शौर्य को सलाम आज पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर पहुँचे हैं। सलामी उनकी तरफ से दी गई है ब्रिगेडियर लिडर को। दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर की तस्वीरें हैं, ये आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये शूरवीर कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे इस दुनिया में, लेकिन इनकी यादें, इनकी उपलब्धियाँ सदैव जीवंत रहेंगी हम सभी के दिलों में, क्योंकि जब जब इनके बारे में पढ़ा जाता है और पढ़ा जाएगा तो वाकई में हर एक देश का युवा सीखेगा इनसे कि हर एक देश का युवा इनकी तरह बनना चाहेगा कि हम भी आगे बढ़ें और इन्हीं की तरह देश की सेवा करें, जैसे कि इन्होंने हिंदुस्तान को आगे ले जाने में, दुश्मनों से लोहा लेने में अपनी जान की परवाह नहीं की। हमेशा आतंकवादियों की आंखों में आंखें डालकर मुंह तोड़ जवाब दिया करते थे उन्हें, अपनी शौर्य से, अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से। और ये तमाम शूरवीरों में शामिल थे, उन्हीं तमाम शूरवीरों में शामिल थे ब्रिगेडियर लिडर, जिन्हें हमने खो दिया है, जो अभी कभी वापस लौट के नहीं आएंगे, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए हैं वो तमाम यादें, साहस की वो बातें जिन्हें आने वाली हर पीढ़ी जब भी पढ़ेगी तो कुछ सीखेगी और इन्हीं की तरह बनने की कोशिश करेगी कि हमें भी हिंदुस्तान में इन्हीं की तरह बनना है और देश की सेवा करनी है। देखिए, परिवार की आंखों में आंसू हैं। ये दुख शायद ही हम कभी समझ पाएँ और कल्पना भी शायद हम कर पाएँ। परिवार की जो आंखों में आंसू हैं वो शायद कभी सूख पाएंगे। परिवार का दुख सिर्फ ये परिवार ही समझ सकता है। और परिवार के लोग पहुँचे आखिरी बार देखने के लिए अपनों को। और वाकई में बुधवार का वो हादसा, बुधवार का वो दिन हिंदुस्तान कभी नहीं भूल पाएगा, जिस दिन हमारे हिंदुस्तान ने इन शूरवीरों को खो दिया। और ये शूरवीर अब कभी वापस लौट के नहीं आएंगे और इन्हीं शूरवीरों को विदाई दी जा रही है। ब्रिगेडियर लिडर को अंतिम विदाई दी जा रही है। दो तस्वीरें हम आपको लगातार जी राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। लिडर को अंतिम विदाई, जो कि पंचकुला के रहने वाले थे, ब्रिगेडियर LS लिडर देश के बहादुर अफसरों में से एक थे। परिवार के लोग यहाँ पहुँचे हैं, रक्षा मंत्री पहुँचे, तमाम सेना के अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। आखिरी विदाई है, क्योंकि अब ब्रिगेडियर लिडर वापस लौट के नहीं आएंगे। इन शूरवीरों के शौर्य को हमेशा याद रखा जाएगा, हमेशा जहन में, दिलों में, दिमाग में ये हमेशा जीवंत रहेंगे। इनके कार्य, इनकी उपलब्धियाँ हमेशा जीवंत रहेंगी, हमेशा इन्हें याद किया जाएगा। और लिडर उन्हीं तमाम शूरवीरों में शामिल रहे। पंचकुला के रहने वाले थे लिडर और कजाकिस्तान में भी अपनी सेवाएं दे चुके थे। हिंदुस्तान में तो लोहा मनवाया अपने काम का, कजाकिस्तान में भी उन्होंने अपनी काम का लोहा मनवाया, वहाँ पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। दिसंबर साल 1990 की अगर बात कर ली जाए तो जम्मू एंड कश्मीर राइफल में कश्मीर कमीशन प्राप्त की और बाद में इस बटालियन को उन्होंने कमांड किया। सेना में अपनी सेवाएं दे चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी उनको याद किया था उनके निधन पर, और बाकायदा ट्वीट करके लिखा कि हमने NDA में साथ ट्रेनिंग ली, कश्मीर में आतंकवादियों के साथ लड़े। ब्रिगेडियर LS लिडर SM VSM के रूप में हमने सबसे बहादुर और प्रतिभाशाली अधिकारियों में से एक को खो दिया।
तो देश ने एक जाबाज सैनिक और भविष्य का एक उत्तम सैन्य नेतृत्व खो दिया है। और देखिए परिवार के आंसू, आंखों के आंसू नहीं सूख रहे हैं, आंखें नम हैं। और ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिद्दर को सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका था। जम्मू एंड कश्मीर राइफल यूनिट के इस अधिकारी को पारिवारिक दोस्त टोनी के नाम से बुलाया करते थे। कोविड महामारी में इन्होंने कई सैनिक और अन्य लोगों की मदद भी आगे बढ़कर की थी। यहाँ तक कि कोविड मृतकों का अंतिम संस्कार भी करवाया था। कजाकिस्तान आदि कई देशों में अपनी तैनाती के दौरान बहुत ही चुनौतीपूर्ण और शानदार कार्य किया था। ब्रिगेडियर लिद्दर ने सेना में नियुक्ति के दौरान उनसे मुलाकात जब होती थी तो वो लोगों के गहरे दोस्त बन जाया करते थे। तो दिल्ली से लाइव तस्वीरें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद हैं और सीडीएस का पार्थिव शरीर भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया गया है। जनता उनके अंतिम दर्शन कर सकेगी, सेना के अधिकारी अंतिम दर्शन कर सकेंगे सीडीएस बिपिन रावत के। और पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनका लाया गया है। और ये दो तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। लिद्दर को आखिरी सलामी यहाँ पर दी जा रही है, आखिरी बार नमन किया जा रहा है। सीडीएस का पार्थिव शरीर लाया गया है और आज पार्थिव शरीर बिपिन रावत के पार्थिव शरीर का आज ही अंतिम संस्कार, उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर का आज ही अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा।